पाकिस्तान की, जहां देखिए बलूचों के हमले से पाकिस्तान किस तरीके से दहल गया है, पाकिस्तान किस तरीके से अब वहां पर खलबली मची हुई है। आखिर BLA का वो खूनी किस तरीके से दावा है जिसके बाद पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ है। दिखाएंगे खबर इसी पर। पाकिस्तानी सेना पर बलूचिस्तान के लड़ाके जो है वो खूब कहर बरपा रखे हैं। आपको बता दें कि बलूच ने आज एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया। आत्मघाती धमाके में पाकिस्तान के 90 सैनिकों को ढेर कर दिया है। रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, पाकिस्तान में फिर बड़ा हमला हुआ है। बलूचों के हमले से पाकिस्तान दहल उठा और असीम मुनीर के सैनिकों ने आतंक का अंजाम देखा। बलोच लड़ाकों ने पहले पाक सैनिकों के काफिले पर चारों तरफ से गोलियां बरसाई। फिर मस्जिद ब्रिगेड के आत्मघाती दस्ते ने विस्फोटकों से भरी बस से सेना के काफिले को निशाना बनाया। कुछ सेकंड्स के अंदर ही वहां चारों तरफ तबाही मच गई। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बलोच के लड़ाके भीषण हमला करते हैं। टारगेट पर सेना का काफिला होता है। इस हमले में 90 पाक सैनिक ढेर कर दिए जाते हैं। हमले में कई पाक फौजी भी घायल हुए हैं। बलोच विद्रोहियों का दावा है कि पाक फौजियों को निशाना बनाकर किए गए इस आत्मघाती हमले में पाक सेना की 8 बसें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। सेना पर हुए इस हमले के बाद पाकिस्तान के कई फौजी दस्ते मौके पर रवाना कर दिए गए। घायलों के इलाज के लिए पाक एयरफोर्स के कई चॉपर्स भी भेजे गए हैं। लेकिन सप्ताह भर के भीतर ही पाक पर ट्रिपल अटैक से शहबाज सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। बलोच के लड़ाके पहले ट्रेन हाईजैक करते हैं, फिर 214 पाक सैनिकों को ढेर करने का दावा किया जाता है और अब इस धमाके के साथ पाक सैनिकों को ढेर किया गया। पाकिस्तान पर चारों तरफ से मार पड़ रही है। सीमा पर अब उसे तालिबान पहले से ही आंख दिखा रहा है। रॉकेट से लेकर टैंक से हमला कर रहा है तो घर में बलूच लड़ाके धमाके कर रहे हैं। उसी की धरती पर पाक सैनिकों को निशाना बना रहे हैं और शहबाज सरकार ना तो सीमा पर और ना ही देश के अंदर पाकिस्तान को संभाल पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जो भारत का दुश्मन है वो जहां भी हो उसका खात्मा तय है। जो भारत को नुकसान पहुंचाएगा वो जहन्नुम जाएगा। ये तस्वीर उन आतंकवादियों की है जो पाकिस्तान में छिपे थे और भारत में खूनी खेल खेल रहे थे, लेकिन एक एक करके मारे गए। अनजान हमलावर इन आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं। आज फिर एक आतंकी ढेर हो चुका है। हाफिज के करीबी और रियासी हमले का मास्टरमाइंड अबू कताल मारा गया है। देखिए फिर हो गया भारत का एक और दुश्मन। मारा गया जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला करवाने वाला मास्टरमाइंड। हाफिज सईद के एक और करीबी को मिली मौत। हाफिज सईद के साथ काले कपड़ों में खड़ा ये वही आतंकी है जिसने जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमला करवाया था और इसका नाम है अबू कताल। अबू कताल सिंह ही हाफिज सईद का बेहद करीबी रहा। लश्कर के जम्मू कश्मीर ऑपरेशन का चीफ था जिस पर देर रात पंजाब के झेलम इलाके में हमला हुआ। बाइक सवार अज्ञात बंदूकधारियों ने फायरिंग की जिसमें अबू कताल की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में दहशत फैला रहे लश्कर तोयबा को एक बड़ा झटका लगा है। लश्कर तोयबा के जम्मू कश्मीर ऑपरेशंस का चीफ माने जाने वाला अबू कताल मारा गया है। कल देर रात पाकिस्तान के पंजाब के झेलम जिले में अबू कताल जब एक गाड़ी में जा रहा था, उसके साथ एक और लश्कर का टॉप कमांडर था, उन पर जो है फायरिंग की गई। अबू कताल वही आतंकी है जिसने जम्मू कश्मीर में राजौरी और पुंछ में भारतीय सेना नागरिकों पर 2 बड़े हमले किए, जिसमें सबसे बड़ा हमला राजौरी जिले के ढांगरी में 1 जनवरी 2023 को हुआ, जिसमें 7 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद दूसरा हमला 20 अप्रैल 2023 को भट्टा दुरियान में हुआ, जिसमें भारतीय सेना के काफिले पर अबू कताल के निर्देश पर टेरर अटैक किया गया, जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 5 जवान शहीद हो गए थे।
अबू कताल दो बड़े मामलों में जो है जम्मू कश्मीर में हमले अंजाम दे चुका है, जिसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी को लगातार उसकी तलाश थी, लेकिन वो पाकिस्तान में बैठकर बड़े आतंकी हमलों की कमांड दे रहा था। सबसे पहला हमला 1 जनवरी 2023 को किया गया था, जब राजौरी जिले के ढांगरी में हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी। 1 जनवरी को आधार कार्ड चेक कर पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा 5 हिंदू मारे गए थे। वहीं 2 जनवरी को आईडी अटैक में 2 और हिंदुओं की हत्या की गई थी। इसके अलावा 20 अप्रैल 2023 को भाटा दूरिया में जो आतंकी हमला हुआ, उसमें भी अबू कताल शामिल था। अबू कताल 1999, 2001 और 2002 में राजौरी और पुंछ में भी घुसपैठ कर आ चुका है और ये अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल आतंकी हमलों को अंजाम देने में कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको बता दें कि हमलावरों ने रियासी के मास्टरमाइंड कताल को तो ढेर कर दिया, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके निशाने पर कोई और था। वो कौन? वो दरअसल लश्कर का मुखिया हाफिज सईद था। रिपोर्ट में पूरी खबर दिखाते हैं। भारत का एक और दुश्मन ढेर, अब हाफिज की होगी मौत से मुठभेड़। लश्कर का नापाक प्लान फेल, जल्द तड़प तड़प कर दम तोड़ देगा आतंकी नंबर 1। जी हां, आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा चीफ हाफिज सईद के खासम खास रहे आतंकी अबू कताल के खात्मे के बाद इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बस एक ही चर्चा है। चर्चा ये कि कताल के बाद अब कहीं आतंकी हाफिज सईद का नंबर ना लग जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी फौज और ISI के अफसरों को ये डर सता रहा है कि जैसे गुमनाम कातिल ने पिछले कुछ महीनों के दौरान चुन चुन कर भारत के दुश्मनों का सफाया किया है, कहीं अब वैसे ही गुमनाम कातिल पाक की सरपरस्ती में पलने वाले इस आतंकी का सफाया न कर दे। और आतंकिस्तान की यह आशंका बेबुनियाद भी नहीं है। सीक्रेट जानकारी के मुताबिक जिस गाड़ी के अंदर अबू कताल था, उसी गाड़ी में हाफिज सईद भी था और एक सिक्योरिटी गार्ड था। केवल 3 लोग थे, तीनों उसमें मारे गए हैं। लेकिन हाफिज सईद के बारे में पाकिस्तान डिक्लेयर कैसे करे, क्योंकि हाफिज सईद तो लाहौर जेल में बंद था और लिहाजा अब उसकी डेड बॉडी को पहले लाहौर जेल में ले जाना पड़ेगा। भारत में 26/11 आतंकी हमले समेत कई आतंकी हमलों के सूत्रधार हाफिज सईद की हत्या को लेकर पाकिस्तान को यह डर इसलिए भी सता रहा है क्योंकि पाकिस्तान में हाल ही के दिनों में भारत विरोधी कई कुख्यात आतंकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए हैं, जिसमें लश्कर के टॉप कमांडर रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम से लेकर कश्मीर में आतंकी गतिविधियों का मास्टरमाइंड बशीर अहमद पीर तक शामिल रहा है। और अब जबकि लश्कर का टॉप आतंकी अबू कताल सिंधी मारा गया है, तो पाक की बेचैनी बढ़ गई है।